हेलो बच्चों, बढ़िया एकदम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डेटा टाइप्स एंड बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा। तो आज हम लोग कवर करेंगे डेटा टाइप्स एंड बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा। सबसे पहले तो हम लोग डेटा टाइप्स को कवर करेंगे, थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे कि डेटा टाइप्स होता क्या है, डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने तरीके का होता है उस सबको, और उसके बाद से फिर बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा, जो कि आज का लेक्चर का हम लोग का मेन टॉपिक है। तो हम लोग का ये थर्ड लेक्चर का फोर्थ पार्ट है, जो कि हम लोग का थर्ड लेक्चर का लास्ट पार्ट है, और इसमें हम लोग पूरा बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा, उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए, वो हम लोग आज खत्म कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसके बाद से फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स, वो सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को याद होगा वेरिएबल्स वाले डेटा कॉन्स्टेंट्स टोकन्स वाले लेक्चर में कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टोकन्स के अंदर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स आते हैं। तो वेरिएबल्स और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो डेटा टाइप से लिंक्ड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, और किस तरीके से डेटा टाइप का यूज़ करके हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सब भी देखेंगे। तो वेरिएबल का किस तरीके से यूज़ किया जाता है डेटा टाइप में, और डेटा टाइप को हम लोग सबसे पहले डेटा टाइप को बोलते क्या हैं, और किस तरीके से वेरिएबल और डेटा टाइप लिंक्ड है एक दूसरे से, वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो डेटा टाइप्स होता क्या है? तो डेटा टाइप्स को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं उसको एग्जांपल के मदद से समझते हैं। तो जब भी हम लोग को अपने घर में कोई चावल को या फिर किसी भी दाल को अगर कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए हम लोग को एक कंटेनर चाहिए। चावल के लिए अलग, दाल के लिए अलग, सब्जी के लिए अलग। तो अलग अलग आइटम को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग को अलग अलग कंटेनर चाहिए होता है। उसी तरीके से जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हम लोग को एक कंटेनर चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप्स। अब वो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है या न्यूमेरिक टाइप्स का हो सकता है, जिसको हम लोगों ने कांस्टेंट वाले लेक्चर्स में कवर किया था कि कांस्टेंट्स के अंदर कितने टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। तो जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं वही हमारे डेटा होते हैं, जिसको कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट का लिंक बन गया कि कांस्टेंट किस तरीके से लिंक है। कांस्टेंट वो हम लोग का डेटा होता है। कांस्टेंट क्या होता है? अपना डेटा होता है जो कि हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं अपने डेटा टाइप्स के अंदर, डेटा टाइप्स की वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं वेरिएबल्स के अंदर। किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम लोग समझेंगे। फिलहाल बस अभी इतना समझते हैं कि डेटा टाइप्स के अंदर डेटा जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। जो अलग अलग टाइप के कांस्टेंट्स यूज हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट वाले लेक्चर में, इंटीजर्स टाइप के, फ्लोट डेसिमल टाइप्स के, स्ट्रिंग टाइप्स के, और कैरेक्टर टाइप्स के जो डेटा होते हैं वो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोर करते हैं। ये तो हम लोगों ने समझा कि डेटा टाइप्स होता क्या है। एक कंटेनर होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स को स्टोर कर, कॉन्स्टेंट्स डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं सिर्फ सिंगल डेटास को स्टोर करने के लिए जो हम लोग कंटेनर का यूज करते हैं, उसको डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो डेटा टाइप्स हम लोग बनाते हैं किस तरीके से, किसके मदद से बनाते हैं? तो हम लोगों ने वेरिएबल देखा था वेरिएबल्स वाले लेक्चर में, ऑपरेटर कॉन्स्टेंट्स टोकन वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, किस तरीके से वेरिएबल का वैल्यूज चेंज होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो हम लोगों ने समझा था। तो जो डेटा टाइप्स का जो काम होता है, जो कंटेनर हम लोग बनाते हैं, वो वेरिएबल्स के मदद से बनाते हैं। जो वेरिएबल हम लोग जैसे बना दिए यहाँ पर, मान लेते हैं इंट नाम का इंट नहीं, हेलो नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर हेलो एक मेरे पास डेटा है। हेलो, यहाँ पे हेलो मेरे पास एक डेटा है, जिसको कि हम स्टोर कर रहे हैं एक ग्रीट नाम का वेरिएबल के अंदर। ग्रीट नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं अपना डेटा। तो ये क्या है मेरा हेलो, क्या है मेरा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? कांस्टेंट, एक डेटा है अपने पास, इस डेटा को स्टोर करना है। तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज किए? वेरिएबल का यूज किए। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम चाहे आगे, तो ये जो मेरा डेटा है इसको चेंज करके कुछ और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखा हुआ है, तो आगे हम लोग चल करके इसको हेलो वर्ल्ड भी कर सकते हैं, या फिर हेलो हाय, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो डेटा है वो मेरे पर डिपेंड करता है कि डेटा क्या रखना है, या फिर जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल है वो मेरा वेरिएबल का नेम सेम है, क्योंकि हम लोग इसी वेरिएबल के अंदर का वैल्यू को बस चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल सेम रहेगा। तो ये क्या है, वेरिएबल जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। डेटा क्या है, जो कॉन्स्टेंट्स हम लोगों ने अभी यहाँ पे बनाया है। तो हेलो वर्ल्ड क्या है, हेलो वर्ल्ड भी एक कॉन्स्टेंट है, जो एक डेटा है, एक टाइप का हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट भी है और एक डेटा भी है। और ग्रीड क्या है, मेरा वेरिएबल है। ग्रीड क्या है, मेरा वेरिएबल है, जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा को स्टोर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। तो आई थिंक डेटा टाइप्स क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा को स्टोर करते हैं आगे फर्दर ऑपरेशंस के लिए। तो डेटा टाइप्स समझ में आ गया क्या होता है। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली होते हैं दो टाइप्स के। डेटा टाइप्स का दो टाइप होता है। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं कि प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। उसके उतने ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि हम लोग उतना ज़्यादा नहीं समझना है इसके बारे में। हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, नॉन प्रिमिटिव को उतना यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का ओवर यूज़ कर लेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कैसा डेटा टाइप होता है, एक फंडामेंटल डेटा टाइप होता है। अच्छा, फिजिक्स में आप लोगों ने यूनिट्स पढ़ा होगा, कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। वैसे हम लोग पढ़ते हैं 2 है क्लास 9th लेवल पे, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो हम लोग सिंपली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो फंडामेंटल यूनिट जैसा होता है। इसके अंदर कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कुछ फिक्स्ड डेटा टाइप्स होते हैं। उसका नाम है एंड, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर। ये हम लोग के पास 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, एक बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जिसके मदद से हम लोग आगे प्रोग्रामिंग करते हैं और जिसका यूज करके हम लोग डेटा को स्टोर करने वाला प्रोसेस आगे फर्दर काम करते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप होता है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स इसके अंदर आते हैं। अब इसके इससे छोटे कोई डेटा टाइप नहीं होता, या फिर इस डेटा टाइप्स को हम लोग कोई और डेटा टाइप्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है इसमें बेसिक्स वाले आते हैं, जितने भी बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। नॉन प्रिमिटिव एक ऐसा डेटा टाइप होता है जस्ट इसका अपोजिट। इसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, मतलब कि जिसमें इंट भी आ गया, डबल भी आ गया, फ्लोट भी आ गया, ये सबको मिला करके हम जब एक जगह पैक करके या फिर अलग अलग वेरिएबल्स को, अलग अलग डेटा टाइप्स को हम जब एक साथ लाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसा डेटा टाइप्स होता है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करके एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसके अंदर क्या क्या आता है, क्लासेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में उतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना है। और क्लासेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि क्लासेस क्या होता है, किस तरीके से हम इस पर करते हैं काम। क्लासेस होता है, इंटरफेस होता है जावा में, ठीक है, इंटरफेसेस होता है, फिर एरेज होता है। एरेज हम लोग का क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है एरेज को। क्लासेस को भी क्लास 10th में पढ़ना है, और इंटरफेसेस तो क्लास 11th और 12th में है। आईसीएसई बोर्ड में क्लास 11th और 12th में है। और बेसिकली इंटरफेसेस को हम लोग क्लास 11-12 में पढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स आता है, कुछ 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स डिफाइन किया गया है, और इसके मदद से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके मदद से हम लोग अलग अलग डेटा को स्टोर करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, जिसके अंदर क्लासेस आता है, इंटरफेस आता है, एरेज आता है। तो हम लोग ये भी समझ लें कि डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी हम लोग आगे डिवाइड कर सकते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी हम लोग आगे डिवाइड कर सकते हैं। और आगे कितना पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी हम लोग का 2 डेटा टाइप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला तो होता है जो न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर हम लोगों ने इसको सीख लिया, इसको समझ में आ गया, तो फिर आगे प्रोग्रामिंग करने में कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग को समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, तो उसके बाद हो सकता है कि आगे प्रोग्रामिंग करते वक्त थोड़ा सा हम लोग जहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, डेटा टाइप्स,
नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो वो सब जब हम लोग टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, जब हम प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे उस वक्त जब यूज़ करेंगे तो उस पर कन्फ्यूजन हो सकता है, समझ में भी नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये सब हम लोग को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ नंबर स्टोर करते हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो या विदाउट डेसिमल नंबर्स हो। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर वैसे डेटा टाइप्स आते हैं जिसके अंदर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिक्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स वाले वैल्यूज, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 4.5 हो गया, 3.173 हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा होते हैं जिसको हम स्टोर कर सकते हैं न्यूमेरिक डेटास को, उसको हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप्स बोलते हैं। वो न्यूमेरिक डेटा टाइप आता है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? इंट आता है, डबल आता है और फ्लोट आता है, ठीक है। ये तीनों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उसके बाद अब फिलहाल इसको रहने देते हैं अभी यहाँ पे, और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में पढ़ते हैं इसको। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप कैसा डेटा टाइप होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप मतलब कि जिसमें न्यूमेरिक डेटा नहीं होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गया, सेंटेंसेस हो गया, वर्ड्स हो गया, लेटर्स हो गया, यहाँ पर हेलो हो गया, हाई हो गया, राम हो गया, कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो डेटास होते हैं जब हम लोग स्टोर करते हैं डेटा टाइप्स के अंदर, उसको हम लोग नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलते हैं। इसके अंदर कैसा कैसा डेटा टाइप, कितने डेटा टाइप्स आते हैं? 2 आते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग और दूसरा है कैर। स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स होते हैं, वो स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। और स्ट्रिंग को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? डबल कोट्स के अंदर। तो जो भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे हम, तो वो किसके अंदर, कि वो किस टाइप का डेटा टाइप के अंदर आएगा? वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा वो, ठीक है। और कैरेक्टर के अंदर किस तरीके से स्टोर करते, कैरेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो ये सिंगल कोट से डिफाइन होता है, ठीक है। ये दोनों के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ, इसके ऊपर उतना नहीं जाएंगे। अब ये इंट, डबल और फ्लोट, अब इसमें से हम लोग किस वेरिएबल के अंदर, सॉरी किस डेटा टाइप के अंदर हम लोग इंटीजर स्टोर कर सकते हैं और किसके अंदर डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे इंट शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर का, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर्स मतलब कि डेसिमल नंबर्स वाले वैल्यूज हम लोग इंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल में, इंटीजर टाइप का वैल्यू में। तो किस तरीके से हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो सब हम लोग अभी फर्दर देखने वाले हैं। फिलहाल समझ लेते हैं कि डबल और फ्लोट किस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तब इंट अगर यूज होता है डबल इंटीजर्स टाइप के लिए, और तो हम लोग के पास दो बचा, डबल और फ्लोट। अब हम लोग को स्टोर क्या करना है? डेसिमल वैल्यूज। तो डेफिनेट बात है कि हम लोग डबल और फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये होता है डबल और फ्लोट के अंदर, मतलब कि डबल और फ्लोट के अंदर हम लोग दोनों के अंदर डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है फ्लोट के अंदर कि डेसिमल के बाद, फ्लोट के अंदर हम लोग डेसिमल के बाद 6 to 7 डिजिट्स तक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम लोग 6 to 7 डिजिट्स तक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डबल वेरिएबल के अंदर, डबल टाइप का वेरिएबल के अंदर हम लोग आफ्टर डेसिमल लगभग 16 डिजिट्स तक हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस हो जाता है फ्लोट और डबल के बीच में, जो कि ये दोनों को बहुत डिफरेंट बनाता है। दोनों का काम एक ही है, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना। बस डिफरेंस कहाँ है? डेसिमल पॉइंट के बाद 6 to 7 डिजिट्स तक स्टोर करता है फ्लोट, और डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स तक स्टोर करता है डबल, ठीक है। तो ये हो गया कि डेटा टाइप्स क्या होता है। दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का कितना टाइप्स होता है? न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक के अंदर आता है अपना इंट, जो कि इंटीजर्स टाइप का वैल्यू स्टोर करता है, डबल जो कि डेसिमल टाइप से वैल्यू स्टोर करता है लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स तक। फ्लोट ये भी डेसिमल डिजिट्स के नंबर्स को स्टोर करता है, बट डेसिमल पॉइंट के बाद 6 to 7 डिजिट्स तक, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक डेटा टाइप्स को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग डेटा टाइप्स को क्रिएट करते हैं, और उसके ऊपर फिर थोड़ा बहुत ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये हो गया अपना, अभी तक हम लोगों ने कवर किया डेटा टाइप्स और टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में।
ये भी क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बोले तो हम लोग के पास दो होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं? दो आते हैं, न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक। न्यूमरिक के अंदर तीन, इंट, डबल, फ्लोट। इंट में हम लोग सिर्फ इंटीजर्स टाइप्स का वैल्यू स्टोर करते हैं, डबल के अंदर हम लोग डेसिमल टाइप्स का वैल्यू स्टोर करते हैं बट डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स तक। फ्लोट के अंदर हम लोग डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं बट डेसिमल पॉइंट के बाद 6 to 7 डिजिट्स तक। नॉन न्यूमरिक वैल्यू नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग के पास दो टाइप का डेटा टाइप होता है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप और दूसरा कैर। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? स्ट्रिंग्स को, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स को और कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स भी उसमें अंदर स्टोर कर सकते हैं। कैर के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं सिंगल कैरेक्टर्स को, अल्फाबेट जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम लोग कैर के अंदर, कैर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग को किस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड या फिर ये पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर डाल करके, डबल कोट्स के अंदर डाल करके। और हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक लेटर कैरेक्टर है प्रोग्रामिंग के अंदर तो उसको हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर डालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक डेटा, एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, एक वैल्यूज को, एक वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स होता है। अच्छा, ये सिंटेक्स वेरिएबल किस तरीके से बनाया जाता है वो हम लोग तब करेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन वाला कैलकुलेटर बनाना, सिंपल सा दो नंबर को इनपुट लेकर के वेरिएबल्स को प्रिंट कराना, सम उस दोनों नंबर्स का, वो सब हम लोग करेंगे। तब हम लोग उस वक्त सीखेंगे किस क्या होता है डेटा टाइप्स को, वेरिएबल्स को हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हम लोग का अभी तक हम लोग जो वेरिएबल पढ़े वो एक नॉर्मल तरीका था हम लोग वेरिएबल बनाने का। लेकिन प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स को और उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर करके फिर उस वेरिएबल के मदद से उस वैल्यू पर ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल हम लोग का आज का बेसिक डेटा टाइप्स हो गया। अब बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा। तो ये जो बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा है इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होता है क्लास से, इसके बाद हम लोग देते हैं क्लास नेम, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और उसके बाद से फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्टेड। और यहाँ पे जो हम लोग अपना कोड लिखना होगा, ये कोड लिखेंगे। तो ये चीज आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए तो इसको रट लेना है, ये चीज को रट लेना है। लेकिन हाँ, ये वाला चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये चेंज कर सकता है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वैरी कर सकता है। ये जो नाम है हम लोग का क्लास नेम, इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं आगे चल करके। और ये दोनों ब्रेसेस के अंदर हजारों लाइन भी हो सकता है, 5 लाइन भी हो सकता है 1 लाइन भी हो, या फिर हो सकता है 10 लाइन भी। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होगा वो हम लोग ये दोनों ब्रेसेस के अंदर करेंगे। जो भी चेंजेस होगा, जो भी कोड लिखना होगा, जो भी कोड में चेंज होगा, वो सब हम लोग ये दोनों ब्रेसेस के अंदर करने वाले हैं। और ये जो बाकी सिंटेक्स है, हेलो, ये क्लास, उसका से ब्रेसेस, फिर ब्रेसेस के बाद यहाँ पे स्पेसेस देकर इसके थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, फिर न्यू लाइन पे आएंगे तो कर्ली ब्रेसेस फिर से स्टार्ट करना है। लेकिन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, ये जो स्पेसेस है ये स्पेसेस को कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। फिर ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेसेस छोड़ना हम लोगों को उसी तरीके से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कोड लिखना होगा तो वो लिखेंगे, जब हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे तब उसको देखेंगे। तो अभी फिलहाल यही रहने देते हैं। दोनों ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड रहेगा हम लोग का, जो कोड रन करेगा वो ये दोनों ब्रेसेस के अंदर रहेगा। उसके बाद ये ब्रेसेस को इसके साथ ही साथ क्लोज करेंगे, जितना स्पेस के बाद ये ओपन हुआ है उतना स्पेस के बाद इसको क्लोज करेंगे, और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, ये ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जावा का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। ये क्लास लिखना है, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, जो कि हम लोग का जो क्लास नेम है ये वैरी करेगा प्रोग्राम टू प्रोग्राम। क्या होगा, क्लास नेम क्या होता है वो भी हम लोग जब मेन प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का तब समझेंगे। अब उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये लाइन लिखना कंपलसरी है। इसमें एक छोटा सा स्पेलिंग एरर भी हुआ यहाँ पे, जैसे हम लोग स्टैटिक का S छूट गया तब ये पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ये पूरा प्रोग्राम जो है पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो पब्लिक स्मॉल में पी है, जो पी स्मॉल में है, जो भी लेटर स्मॉल में वो सब स्मॉल में होना चाहिए, जो भी कैपिटल में वो कैपिटल में होना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक LIC है, स्टैटिक स्मॉल है, स्टैटिक का S स्मॉल है। यहाँ पे बीच में स्पेसेस है, यहाँ पे अगर स्पेसेस भी थोड़ा सा एक स्पेस भी अगर ज्यादा कम हुआ तो अभी एरर दे सकता है। वैसे स्पेसेस में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन सटा करके नहीं लिखना। जिस तरीके से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें कोई दो वर्ड को सटा के नहीं लिखते हैं, दो वर्ड के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। उसी तरह जब हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं जावा का, तो उसमें भी हर एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद, हर एक पर्टिकुलर टोकन के बाद हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक, फिर स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्ग्स। और यहाँ पे स्ट्रिंग का एस कैपिटल, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का स्ट्रिंग का एस कैपिटल ही होगा, ठीक है। एस, फिर आर्ग्स, और ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये पैरेंथेसिस क्लोज, फिर यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जावा का बेसिक सिंटेक्स, जिसको कि हम लोग का फिलहाल के लिए रट लेना है। ये हम लोग प्रोग्राम में बनाएंगे, इसका बहुत यूज करेंगे। तो अभी हम लोग बनाते हैं सिंपल सा हेलो वर्ल्ड जावा का प्रोग्राम। जावा में एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो कि हम लोग रन करने वाले हैं। और जिसके पास भी कंप्यूटर नहीं है, जो कि कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पाते, यहाँ पे जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, वो अपने मोबाइल से भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। सिंपल सा आपको जाना है, गूगल क्रोम खोलना है अपने फ़ोन में, W3 स्कूल वेबसाइट्स को सर्च करना, W3 स्कूल वेबसाइट को सर्च करना। यहाँ पे मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है, हम उसको यूज़ करते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है वो वेबसाइट यूज़ करना, प्रोग्राम करना। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है उसके अंदर, C++, जावा, पाइथन, रूबी, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सारे अवेलेबल है उसके अंदर। तो आप लोग वहाँ से जा करके प्रोग्राम अंदर क्लिक करना, फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, तो देखना आपको एक छोटा सा बेसिक टेम्पलेट लिखा होगा, वहाँ पे इस तरीके से क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा होगा। क्लास के पीछे हो सकता है उस वेबसाइट के अंदर क्लास के पीछे यहाँ पे पब्लिक लिखा होगा, इस तरीके से पब्लिक लिखा होगा। तो मत डरना कि यहाँ पे हम तो सिर्फ क्लासेस से बताएं, वहाँ पे पब्लिक लिखा तो रन करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पब्लिक लिखे या ना लिखे, फिलहाल के लिए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को रन करेंगे तो भी रन करेगा, पब्लिक नहीं लिखेंगे और इस तरीके से प्रोग्राम को लिखेंगे तो भी रन करेगा। तो वहाँ पे जाना, देखना नीचे में तो हरा कलर का बॉक्स में लिखा हुआ ट्राई इट योरसेल्फ, उस पर क्लिक करना। उसके बाद आप एक अलग से वेबसाइट खुलेगा, अलग से एक दूसरा पेज खुलेगा, उसके अंदर आप जाकर के कोड कर सकते हो। और ऊपर में थोड़ा सा ग्रीन कलर का बटन होगा रन करके, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके राइट साइड में या फिर आपके डाउन में एक ब्लैक बॉक्स खुला होगा, उस पर आपका आउटपुट दिखाएगा प्रोग्राम का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग का जो रहेगा हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये क्लास नेम सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो हम लोग नाम लिखते हैं क्लास का, क्लास मतलब ये जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हम लोग का एक क्लास है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोग्राम हम लोग अभी लिखने वाले हैं, इसके अंदर जो चेंजेस करेंगे तो ये पूरा क्या बनेगा, क्लास बनेगा, एक प्रोग्राम बनेगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग को नाम भी तो देना होगा, जिस तरीके से आप लोग का अपना पर्टिकुलर नाम है, उसी तरह ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इस प्रोग्राम का तो पर्टिकुलर कुछ नाम होना चाहिए। ये नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये नाम है हम लोग का, यहाँ पे जो नाम होगा क्लास नेम होगा, यहाँ पे हम लोग क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे क्लास नेम वही लिखते हैं जो हम लोग का प्रोग्राम काम कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग कंप्यूटर इस प्रोग्राम की मदद से एक स्क्रीन पे हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने वाले हैं। प्रिंटिंग वाला काम होगा, क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहे हैं, ग्रीट्स को प्रिंट करा रहे हैं। एक ग्रीट मतलब तो पता ही होगा, किसी को ग्रीट करना, विश करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीट्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लास नेम लिख लेते हैं ग्रीट। तो ये किस तरीके का प्रोग्राम है, मेरा ग्रीट प्रोग्राम है। ग्रीट मतलब यहाँ पे जो नेम लिखते हैं क्लास नेम, एक ऐसा नेम लिखते हैं जो कि हम लोग को नेम से ही बता दे कि ये प्रोग्राम पूरा क्या करने वाला है, किस तरीके का प्रोग्राम होगा अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीट लिख रहे हैं, तो ये ग्रीट मतलब विश करना। तो ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम बना है जिसकी मदद से हम लोग किसी को विश कर सकते हैं। तो विश क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया को हाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीट, क्लास का नाम ग्रीट। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जब हम क्लास नेम लिखते हैं, यहाँ पे जो हम क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नेम हम लोग कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर रूल है। इस क्लास नेम को लिखने का भी एक रूल है कि यहाँ पे जो क्लास नेम होता है, क्लास नेम के बीच में जो यहाँ पे हम ग्रीट लिखेंगे तब सटा करके लिखेंगे। यहाँ पे कहीं भी स्पेस नहीं दिख रहा होगा आपको, इस क्लास नेम के बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं होता है। और यहाँ पे हम छोटा सा रूल करके लिख देते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग। रूल्स फॉर डिफाइनिंग क्लास नेम,
ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या है कि जो क्लास नेम है उस क्लास नेम के बीच में स्पेसेस नहीं होना चाहिए, तो देयर शुड नॉट बी एनी स्पेसेस बिटवीन क्लास नेम। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि क्लास नेम का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नेम लिखना, जो क्लास नेम का जो पहला मेरा लेटर होता है वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एक अल्फाबेट ही होगा, कभी वो लेटर नहीं होगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास नेम शुड ऑलवेज बी लेटर। ठीक है, लेटर होगा, कोई हम लोग सिंबल भी यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कोई नंबर भी इसके बीच में यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोगों को कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जो क्लास नेम लिखते हैं तो क्लास नेम के बीच में कभी कभी यहाँ पे बीच में स्पेसेस देना पड़ता है हम लोग को, कभी ना कभी मतलब होता है कि कभी कभी हम लोग को यहाँ पे स्पेसेस देना हो। जैसे कि यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, तो मान लेते हैं कि ग्रीट्स हम ना दे करके डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड हमको यहाँ पे क्लास का नेम देना है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेसेस आ गया, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तो ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये हेलो वर्ल्ड के बीच में हम लोग जो गैप है, ये गैप को हटा दे, स्पेसेस को हटा दे और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को सटा के लिख दे, तो ये एक सही तरीका होगा। और दूसरा एक तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे दो सिंबल यूज कर सकते हैं। सबसे पहला तो अंडरस्कोर, स्पेसेस की जगह पे स्पेसेस को डिनोट करने के लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो है वो हम लोग ये डॉलर का साइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डॉलर का साइन होता है, ये डॉलर का साइन हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो डॉलर का साइन है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ स्पेस। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, तो हम ये पॉइंट भी आप लोगों का नीचे लिख लेते हैं। इसको नोट कर लेना कि देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, इसके अंदर में ही, इसके पॉइंट के बाद, यहाँ पे डेसिमल के बाद ही, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद ही कंटिन्यू कर लेना कि वी कैन यूज अंडरस्कोर और डॉलर विद we can use underscore and dollar in space of spaces। ठीक है, we can use underscore and dollar in space of spaces। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। क्लास नेम क्लियर हो गया, यहाँ पे हम लोग का क्लास नेम क्लियर है कि क्लास नेम क्या होता है। क्लास नेम एक नाम होता है, एक पर्टिकुलर जिस प्रोग्राम को हम लोग लिख रहे होते हैं उस प्रोग्राम का नाम होता है, वो क्लास नेम डिनोट करता है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग का ये जो प्रोग्राम है का जो नाम है, क्लास नेम है, ये हम लोग मीनिंगफुल नेम लिखते हैं। कोई भी कुछ भी नाम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ABCDEFG कुछ भी लिख सकते हैं इसका नाम, लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली वही नाम देते हैं जो कि हम लोग का प्रोग्राम काम कर रहा होता है। तो सबसे पहला हम लोग का ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, प्रिंट करने वाला काम कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है, ग्रीट्स कर रहा है, यूजर को ग्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीट्स भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है तो सीधा हेलो वर्ल्ड लिख करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग वाला काम। तो जावा में हम लोग के पास एक सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स होता है जो कि होता है सिस्टम का कैपिटल YSTEM .out.println। और हम बोले थे कि किसी भी चीज को अगर हमको स्ट्रिंग बनाना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा हेलो वर्ल्ड है, ये क्या है, इसको हम लोग किसके अंदर रखे हैं, डबल कोट्स के अंदर। हेलो वर्ल्ड को किसके अंदर रखे हैं, डबल कोट्स के अंदर। मतलब कि ये क्या बन जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग लिटरल है ये, ठीक है। तो ये मेरा सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स मेरा तो ये होता है किसी भी चीज को प्रिंट करने का, मेरा सिंटेक्स ये होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ भी डालेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये डबल कोड के अंदर हम लोग कुछ भी डालेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का अपना कोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना हम लोग का यहाँ पे कोड रहेगा। हम लोग कोड कुछ भी डाल सकते हैं, कोड बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट होगा यहाँ पे अपना प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रिंट स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है।
जैसे हम बोल रहे हैं कि हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, तो ये सिंटेक्स याद कर लेना क्योंकि इसका बहुत जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग को कि कुछ भी चीज को अगर हमको प्रिंट करना हो, किसी भी स्टेटमेंट को, तो हम यही वाला सिंटेक्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हमको प्रिंट करना है। और एक और बात, जब भी हम लोग कुछ वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से जब भी हम लोग कुछ वैल्यूज को प्रिंट करते हैं, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम लोग हमेशा स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, लेकिन हम लोग वेरिएबल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज, वो सब हम लोग आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये बेसिक सिंटेक्स है, जावा का बेसिक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड का। तो सिंपल सा ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। इस प्रोग्राम को जब आप लोग रन करोगे, तो आपका क्या होगा, स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रोग्राम था, बेसिक सिंटेक्स था, जावा का बेसिक सिंटेक्स हम लोगों ने देख लिया। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हो गया, बेसिक सिंटेक्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, ये 3 टॉपिक्स क्लियर है अभी का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में सीखा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग अपना वैल्यूज को स्टोर करते हैं और फिर अपना उसमें जो भी ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करते हैं। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, एक ऐसा फंडामेंटल डेटा टाइप जिसका यूज करके हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं, और बहुत सारा एडवांस प्रोग्रामिंग भी होता है, लेकिन फंडामेंटल, जितना भी फंडामेंटल मेरे पास डेटा टाइप्स होता है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जितना भी मेरा नॉन फंडामेंटल होता है, मतलब कि जो कि फंडामेंटल से मिलक करके बना हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर और भी सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिक और दूसरा नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर हम लोगों का क्या क्या होता है, कितना टाइप्स का डेटा टाइप्स आता है, इंटीजर, डबल और फिर फ्लोट। और नॉन न्यूमेरिक के अंदर आता है हम लोग के पास कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ठीक है, अब उसके बाद बेसिक सिंटेक्स देगा कि बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, क्लास, फिर क्लास के बगल में हम लोग पहले यहाँ क्लास लिखते हैं, फिर क्लास के बगल में क्लास नेम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस के बाद थोड़ा सा स्पेसेस छोड़ के फिर नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेसेस छोड़ के फिर हम लोग एक लाइन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके स्ट्रिंग आर्क्स, और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। फिर उस जो सिंटेक्स होता है, वो जो लाइन होता है, उस लाइन के नीचे में हम लोग लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेसेस छोड़ करके फिर हम लोग क्या लिखते हैं, अपना जो भी कोड वगैरह रहता है वो कोड लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद करते हैं। ये पब्लिक वाला का ये वाला लाइन, जो कर्ली ब्रेसेस जो खोले उसको यहाँ बंद करते हैं। फिर क्लासेस के लिए जो पब्लिक जो ब्रेसेस खोले हैं इसको हम लोग बंद करते हैं। तो ये होता है हम लोग का एक बेसिक सिंटेक्स होता है जावा का। अगर इसके मदद से हम सिंपल से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को बना करके देखें, ये हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे क्लास नेम को बस हम लोग रिप्लेस कर दिए, हेलो वर्ल्ड से कुछ भी लिख सकते हैं। क्लास नेम का जो लिखने का जो वो होता है, क्लास नेम लिखने का जो रूल्स होता है वो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद से सिंटेक्स क्या होता है, हेलो वर्ल्ड को नहीं, किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी सेंटेंस को प्रिंट करने का हम लोग के पास एक सिंटेक्स होता है जावा में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे अगर ये डॉट भी छूट गया तो पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, पूरा सिंटेक्स गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना जहाँ पर डॉट लेगा वहाँ पे डॉट लगाना कंपलसरी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ भी डालेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम लोग को स्ट्रिंग प्रिंट करना है। स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है मेरे पास, स्ट्रिंग लिटरल्स है, ये जो हेलो वर्ल्ड क्या है मेरा स्ट्रिंग लिटरल, तो इसको हमको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल कोट्स, और डबल कोट के अंदर हमको क्या लिखना है, जो भी नाम लिखेंगे हम लोग वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये डबल कोट के अंदर हम लोग लिखे हेलो वर्ल्ड को, तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। अब इसको हमको प्रिंट करना है, तो ये लिटरल को, ये जो स्ट्रिंग लिटरल था मेरे पास उसको हम लोग इस फंक्शन के अंदर डाल दिए, ये जो सिंटेक्स है मेरा इस सिंटेक्स के अंदर डाल दिए। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे, तो ये क्या होगा, मेरा हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट होकर के आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अभी आप लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा पब्लिक क्लास, फिर क्लास नेम, फिर पब्लिक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, उसके बाद से फिर कर्ली पैरेंथेसिस ओपन स्ट्रिंग आर्क्स, उसके बाद से ब्रेसेस ओपन क्लोज, उसके बाद से हम लोगों ने लिखा कि कर्ली ब्रेसेस दे करके स्टार्ट किया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद से फिर यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट दिए पैरेंथेसिस,
यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे पैरेंथेसिस दिए उस तरीके से प्रोग्राम के अंदर पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमको जो भी डालेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब हमको प्रिंट करना है एक स्ट्रिंग लिटरल को, तो स्ट्रिंग लिटरल के लिए हम लोग क्या देते हैं, स्ट्रिंग डिनोट करने के लिए क्या देते हैं, किसी भी चीज को स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोट्स डाले, उसके अंदर हमको स्ट्रिंग बनाना किसको है, हेलो वर्ल्ड को, तो हेलो वर्ल्ड को स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर डाले तो वो स्ट्रिंग बन गया। अब उस स्ट्रिंग लिटरल को हम लोग किसके अंदर डाले हैं, ये वाला सिंटेक्स के अंदर, जो वहाँ पे सिंटेक्स है उस सिंटेक्स के अंदर हम उसको डाले हैं। तो अब उस प्रोग्राम को जब रन करेंगे, जैसे हम रन पे क्लिक करेंगे या फिर कंपाइल करके रन करेंगे तो क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड मेरा स्क्रीन पे प्रिंट होकर के आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्लियर है ये सब, आज का जो टॉपिक था वो क्लियर है, बेसिक जावा सिंटेक्स। तो और उसके बाद से आज के लेक्चर में हम लोगों ने खत्म कर लिया बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा, टोकन्स पढ़ लिया और हम लोगों ने डेटा टाइप्स क्लियर कर लिया। तो लगभग हम लोग का बेसिक जो क्लियर हो गया, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो बेसिक होता है वो क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग करते टाइम ही हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद हम लोग के पास अभी पढ़ना है फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, इटरेटिव कंस्ट्रक्टर्स, ये 3 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग का 9th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जावा का वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आने वाले 6 से 7 वीडियोस में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं पूरे टॉपिक्स। तो ये थर्ड लेक्चर का 4th पार्ट था जो कि आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। 3rd लेक्चर हम लोग का कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ने वाले हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, और उसके बाद से हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और उसके बाद आगे फर्दर सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।